नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जैसा कि थंबनेल है, मैं 2-3 दिन से थोड़ा सोच रहा था कि मतलब पता नहीं क्यों लोग इतना निशाने पे ले रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं। लेकिन कुछ आप लोगों के भी कमेंट थे, कुछ फ़ोन भी आए, कुछ मैसेज भी आए, उनसे फिर ये लगा कि हाँ, ठीक है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, कि इतने कम समय में कोई कोई हमें जो है मतलब हमारे ऊपर वीडियो बना रहा है, कोई हमें रेलने का सोच रहा है, कोई हमें आपने देखा ही 2-3 दिन पहले कैसे लाइव आके जो है कुछ लोगों ने हुड़दंग मचाया, है ना? कहा कि 20-20 यूट्यूबर हमारे खिलाफ हैं, हमने तो इसका मतलब है हम सही रास्ते पर हैं। देखिए, ये मेरे लिए मैं बता रहा हूँ, मैं कोई शौकिया नहीं कर रहा ये मेरे लिए प्रोफ़ेशन है। इसलिए इसलिए मेरे लिए तो गर्व की बात है कि जो जमे-जमाए लोग थे, जो 1 मिलियन, 5 मिलियन, है ना? इतने सब्सक्राइबर्स हैं जिनका कि मतलब 1 लाख होने वाला है, वो सब वीडियो बना रहे हैं, है ना? निशाने पे लेते हुए। तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पे हैं, सही काम कर रहे हैं और ये सब सिर्फ़ आपके कारण है। तो साथियों, आपका जो प्यार है ना, जो आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसको कभी भी हम झुकने नहीं देंगे। हम देखिए ना, जो कुछ लोग हैं कहते हैं छोटा यूट्यूबर है ना, भागलपुर का यूट्यूबर, कोई बात नहीं, हम छोटे ही हैं, हम हमें लड़ाई नहीं करनी है। आप बड़े हैं, आप बड़े रहिए। आप जो कर रहे करिए, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। लेकिन ये बात तय है कि मैं लाइन इतनी लंबी खींच दूँगा, उस लाइन पे आप नहीं आ पाएँगे। और वो लाइन अपनी ईमानदारी से, अपने मेहनत से और आपके लिए सच्ची सोच से। पैसे, व्यूज़ और सब्सक्राइबर की सोच से नहीं। हाँ, ये ज़रूर रहता है, वो मनोबल बढ़ता है कि आपका सपोर्ट मिल रहा है, यानी हम आज काम कर जैसे मुझे सपोर्ट मिला, मैं मोटिवेट हुआ कि भाई कुछ दिन हुए आए हुए और आज मतलब जमे-जमाए लोगों को जो है मेरे ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ, तो हम कह रहे हैं हम लाइन और लंबी करेंगे। जहाँ लोग वीडियो बनाते रहेंगे, लोग एक साथ होते रहेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे, वो भी सिर्फ़ आपके लिए और आप बस ऐसे ही अपना प्यार, स्नेह सब देते रहिए। हम आपके लिए बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे, दुनिया का बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे। आपको गर्व होगा कि मैं अंगवानी से जुड़ा हुआ कहने में, ये मैं बता रहा हूँ आपको और ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ। ये अनुभव है इस फ़ील्ड में काम करने का। हमारे पास हम कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई जगह ज़मीन नहीं हमको, ये अनुभव है। वो अनुभव से हम इस प्लेटफ़ॉर्म को बेहतरीन, शुद्ध, सादा, आपके काम से मतलब, आपके काम की खबर, वो खबर जो आपके मायने की हो, वो खबर जो आपके ज़िंदगी पर प्रभाव डालती हो, वो खबर जो आपके ज़िंदगी को प्रभावित करती हो, वो खबर जो आपके बच्चों पर असर डालती हो, वो खबर जो आपके हर सुख-दुःख को प्रभावित करती हो, वो खबर हम आपके लिए लाएँगे। बाकी नहीं, हम बाकी कह रहा हूँ, बाकी हम सब्सक्राइबर बढ़ा के नहीं आपको बता देंगे फिटमेंट फैक्टर इतना हो गया। हम वही बताएँगे जो होने जा रहा है। हम वही बताएँगे जो जो करने वाले हैं। देखिए, ऐसे तो नेता बहुत बन के घूम रहे हैं, बहुत जगह जा रहे हैं, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन नहीं, जो करने वाले हैं, जो जिनके हाथ में यानी कलम में है, जिनके कलम का वैल्यू है, उनसे हम आपका संवाद कराएँगे। ये हमारी कोशिश रहेगी।
ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए हम कराएँगे और वो तैयार, हम कोशिश करेंगे। आज तक हम कोशिश में सफल हुए हैं, कोशिश की है आपके लिए। आपके पास जेसीएम जो कि सरकारी मशीनरी है, उसके तमाम बड़े नेता आपके पास है, और कोई प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे जिसने सोचा भी हो? भाई हमसे पहले तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म चल रहे थे, लेकिन लाया हमने। इसलिए कि हम अपने साथ अपने प्लेटफ़ॉर्म पर आने वाले लोगों को क्वालिटी चीज़ देंगे, और उसका परिणाम मिला मुझे, जिसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। उसका सपोर्ट आपका मिल रहा है। तो आपको मैं कह रहा हूँ, तमाम जेसीएम के लोग, उनसे हम आपके सवाल भी पूछे और जो होना चाहिए वो भी पूछे, और ऐसा हम आगे भी करते रहेंगे। ये नहीं कि हम सब्सक्राइबर व्यूज़ पाने के लिए जो हम कह दिए कि इतना हो जाएगा। इतना अगर कोई बोल रहा है हो जाएगा तो कैसे होगा ये बताएं आप। हम इस पे करते, हम अपने कर्मचारियों को झूठे सपने में, झूठे मतलब दिवा स्वप्न में नहीं जाने देंगे। अगर कोई कह रहा है कि इतना होगा तो आप, हम पूछते हैं उनसे कि आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि अगर आप कह रहे हैं इतना हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, और जो नहीं बताता हम उससे बात नहीं करते। ये क्वालिटी है। बाकी तो जब हम कर रहे हैं अच्छा तो इसका मतलब है कि हम अच्छा कर ही रहे हैं। और अप्रेंटिस भाइयों, आप लोग अभी नए-नए जुड़े हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके भीड़ में, आपके बेस में कुछ कोचिंग वाले घुस आए, जिनको हमने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा है। वो आपको भड़काने का काम करते हैं। तो मैं मतलब मुझे फ़ोन करके भी कहते हैं लोग, मुझे मैसेज करते हैं, मैं अनसब्सक्राइब कर दूँगा। मेरे भाइयों देखो, मेरे लिए बहुत साफ़ है, अगर मुझे आपके अनसब्सक्राइब का डर होता, तो मैं आपके लिए, जिन्होंने अप्रेंटिस किया है, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाता। मैं आवाज़ उठाता कि तमाम मतलब 10th क्लास से फ्री कर दो। उसमें ज़्यादा लोग हैं जैसा कोचिंग वाले करते हैं। मैं फिर अपना स्टैंड दोहरा देता हूँ। देखो, सब्सक्राइब करना नहीं करना अलग बात है। मुझे ये पता है और आपको भी पता है कि अगर मैं आपकी बात करूँगा तो आप सब साथ रहोगे ही रहोगे। पहले भी क्या, जब आप जुड़े थे तो मैंने तो आपको कहा नहीं था भाई, हमने आपकी बात की, आप जुड़े। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें ना करें, हम आपके साथ हैं। और हम तो 2 चीज़ पे, आप तो बहुत चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा आईटीआई हो जाए, नॉन आईटीआई हो जाए, 10 हो जाए, इतना। हम सिर्फ एक चीज़ पे आपकी कह रहे हैं कि भाई अगर अप्रेंटिस कराया है तो उनको एडजस्ट करिए। हम इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। तो आप सोचो इतना खुल के, वही मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे ये होता, देखो मुझे जो लगता है सही है दिल से तो वो सही है, दिल से बोलता हूँ। ये प्रवचन नहीं होता, लोग कहते हैं प्रवचन, ये प्रवचन नहीं होता, ये दिल की बात होती है। तो मैं तो देखो कह रहा हूँ कि आप लोग को बार-बार कहता हूँ कि आप लोग अपने में लड़ते हैं। हम तो कह रहे हैं कि देखिए भाई, मैं तो सीधा, मेरा मेरा सीधा क्लियर है फोकस कि भाई आपको अगर अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कराई गई है, तो आपको एडजस्टमेंट आपका होना चाहिए, आपका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। नहीं तो आप उनको मत कराइए। नहीं तो उतना ही कराइए जितना सीट है आपके पास। तो बताओ, इतना इतना कौन करेगा? कोई कर रहा है क्या? कोचिंग वाला कोई कर रहा है क्या? या कोई, या और कोई कर रहा है क्या? फिर भी आप मुझसे ऐसे, कुछ लोग, मैं जानता हूँ सब लोग तो नहीं करते, कुछ लोग ऐसे बात करते हैं। तो साथियों, इस चक्कर में मत पड़िए, हम साथ हैं तो साथ हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, अंगवानी के पिछले वीडियोस जाके देख लीजिए। हम जिसके साथ खड़े हुए हैं, रहे हैं, ईमानदारी से रहें, सच्चाई के साथ रहें, अच्छाई के साथ रहें। उसमें हम आपका साथ चाहते हैं, ताकि देखो, हम अगर आपकी आवाज उठा रहे हैं, आपका साथ मिलेगा तो और मजबूती के साथ उठाएंगे और दमखम के साथ उठाएंगे, इसलिए आपका साथ मांगते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। अब जैसे आप देखो, एक अभी लिख रहे हैं रेल लेवल 1 भर्ती 1 लाख का, देखिए मैं करवा तो नहीं सकता। मैं ये भी आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी सीमा जानता हूं।
मैं वो बड़ी बात नहीं करता, मैं करवा तो नहीं सकता, लेकिन इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठा सकता हूँ। ये आवाज़ आप जो उठा रहे हैं, इस आवाज़ को वहाँ तक ज़रूर पहुँचा सकता हूँ, जो ये कर सकता है, जो ये करवा सकता है। और नहीं करेगा तो उससे सवाल ज़रूर पूछ सकता हूँ कि भाई ये हुआ क्यों नहीं? आपने इतने लोगों को अप्रेंटिस कराया, वो क्या करेंगे अब? कई लोगों के बाल सफ़ेद हो गए, वो अब तो नौकरी की आयु भी पार करने वाले हैं, उनका क्या होगा? तो मैं ये ज़रूर करूँगा, इसमें कहीं कोताही नहीं बरतूँगा, उसमें आपके साथ आपका व आपसे वादा है तो वादा है, आपके साथ है तो है, आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और सीएपीएफ के भाइयों, आपके लिए मैं और एक आपकी जो लड़ाई है ओपीएस की, उसपे बिना कोई शर्त आपको ओपीएस मिलना चाहिए, सबसे पहले। मेरी ये मंशा नहीं है कि आपको जो है लड़ाकर जो है आपको व्यूज और सब्सक्राइब बँटा जाए। अगर मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं उस तलाश में हूँ, उस व्यक्ति की तलाश में हूँ जो आर्मी में होते हुए ये बोले कि भाई सीएपीएफ को हक है, उनको दो। मैं चाहता हूँ सब कुछ प्यार से हो, आपसी मेल-मिलावट से हो, क्योंकि नफ़रत के नींव पे कुछ भी नहीं टिकता। इसलिए सीएपीएफ भाइयों, पिछली बार हमने कहा था कि आप हमें भेजिए पॉइंट्स कुछ, तो हम उसको तो कुछ लोग भी उसको जो है करने लगे, लेकिन नहीं, अब हम नहीं बताएँगे क्या करें, लेकिन हाँ, आपके लिए कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो आपको लगेगा कि बेहतरीन है। वो जब हो जाएगा तब आपको बताएँगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना काम करूँगा, मुझे बाकी जो कर रहे हैं करें, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये तय है और ये मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ है कि बरसों से जमे-जमाए लोग अगर हम पर निशाना साध रहे हैं, हमको टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब है हम अच्छा कर रहे हैं, तो यही हमारे लिए मोटिवेशन है और हम और अच्छा करेंगे, ये भी वादा करते हैं आपसे। और हम मोटिवेशनल वीडियो भी अब बनाएँगे आपके लिए। और अब आते हैं सरकारी कर्मचारियों पे, जिनको बड़ा इंतजार है। 8वां वेतन आयोग, आजकल खूब इधर-उधर वीडियो देख रहे हैं लोग कि 8वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट है, वो फिटमेंट है। मेरे भाइयों, कोई फिटमेंट फैक्टर अभी नहीं है। अभी कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं है। जो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और जो बोले तो उससे पूछिए कि बताओ, अगर इतना जो बता रहे हो नहीं हुआ तो क्या करोगे? ये आप लोगों की भी गलती है कि आप छोड़ देते हैं लोगों को। आप पूछिएगा, अगर ये नहीं हुआ जो फिटमेंट फैक्टर बता रहे हैं आप, तो क्या करेंगे आप? भाई, जब अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिटमेंट फैक्टर कहां से आ गया? इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसलिए बना है कि आदमी यहां आए तो निश्चिंत होकर जाए कि हमने यहां सुना था खबर, मतलब 100% सच है, 24 कैरेट सोना है। फिर कहीं और ना सुनने जाए और कहीं से कंफर्म ना करे। ये ब्रांड बनेगा अंगवानी, और है, अभी बन रहा है, बन गया है। कहीं भी लोग सुनते हैं तो लोग पूछते हैं क्या ये सही है? तो इसलिए कहता हूं कि हम उस भीड़ में शामिल नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सब्सक्राइबर के मामले में कम है, लेकिन कोई बात नहीं। मिलियन हम भी होंगे एक दिन, और आप सब उसके गवाह होंगे, क्योंकि आप आज उस मिलियन की नींव बना रहे हैं। कल आपकी नींव पर वो मिलियन होगा। तो हमें कोई ऐसा नहीं कि हमें बहुत ये है। बीच-बीच में कहता हूँ क्योंकि लगता है हाँ, क्योंकि आपकी ही आवाज़ जब हो जाएगी आगे, तो मजबूती के साथ जाएगी आवाज़ आगे। और जो चोरकट्स हैं,
जो चोरकट्स हैं, जो वीडियो चोरी करते थे, उन्होंने पहले यूट्यूब से लड़ाई लड़ी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आज। जो चोरकट्स हैं, उन्होंने यूट्यूब पे काफ़ी बहस किया। जब यूट्यूब ने भेजा कि भाई ये तो आपका चोरी किया हुआ है, तो हमने कहा कि ठीक है, हटाइए इसको। तो उन्होंने यूट्यूब से जो है लिखा कि नहीं, ये मैंने बच्चों के इंटरेस्ट में किया है। यूट्यूब ने हमसे पूछा कि भाई ये बच्चों के इंटरेस्ट में। हमने कहा बच्चों के इंटरेस्ट में क्या है, इन्होंने इस पर से कमाई बंद कर दी है। क्या बच्चों को इन्होंने फ्री में दिया है? और क्या बच्चों के इंटरेस्ट में किसी के मेहनत का खा लेंगे? यूट्यूब ने मेरी बात को सच माना और उन सब का वीडियो डिलीट करवा दिया। अब जो 4 दिन पहले आकर यहाँ पे कर रहे थे, गाली-गलौज कर रहे थे और जिस तरह से कर रहे थे, अंगवानी का बाप और ये वो आईडी बना रहे थे, आज से सब व्हाट्सएप, मेल सब कर रहे हैं। पहले जिनको मैंने छोड़ दिया था कि एक स्ट्राइक है, उनको मैं लीगल नोटिस भिजवा रहा हूं। छोड़ूंगा किसी को नहीं। इसलिए मैंने ये रखा कि आप चिढ़ने वाले चिढ़ते रहें, अंगवानी बढ़ता है, बढ़ा है और बढ़ते रहेगा। तो साथियों, ये सब संभव हुआ है आपके सपोर्ट के कारण, आपके प्यार के कारण, आपके स्नेह के कारण। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बाकी हम आपकी बात कभी झुकने नहीं देंगे, आपकी बात आपको कभी आपको हमेशा ऊपर ही रखेंगे। आइए, अब जो ये था, मैं अब कमेंट अब ज़रा देख लेता हूँ आप लोगों से। कमेंट तो आप लोग इतना कर देते हैं साथियों। एक लाख करवाइए, इस पर मैंने आपको बता दिया। 1 लाख करवाने के बाद मैंने बता दिया कि मैं ये करवा नहीं सकता, लेकिन मैं जो करवाएंगे, जो कर सकते हैं, उन तक आपकी बात जरूर पहुंचा सकता। वो वहां पर आपकी आवाज जरूर पहुंचा सकता, वहां उनसे पूछ जरूर सकता कि भाई ये हुआ क्यों नहीं। आईटीआई की बात क्या बताऊं, बताइए। आपने जो कोर्ट वाली बात है, सबने अब सुन ही लिया। बाकी दूसरे चैनलों पे था ही सब कुछ, तो वो आपने सुन ही लिया है। तो उसमें सुनने की बात नहीं है। और जो हमने आपको कल भी अपडेट किया था कि जो हमने शिव गोपाल मिश्रा जी से बात किया था, कल हम वीडियो इंटरव्यू की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है कुछ बात चल रही है, नेगोशिएशंस चल रही हैं, तो उस बीच में जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो हमने भी कहा कि ऐसा कुछ ना हो जिसके कारण कि आपके हितों का नुकसान हो, इसलिए हमने जो उस पर इंटरव्यू नहीं किया। लेकिन जो बात है वो ये है कि टेक्निकल के लिए जो बात हुई थी पहले, टेक्निकल के लिए आईटीआई वाली बात, उसके लिए मैंडेटरी वाली बात, वो रहेगा और टेक्निकल के लिए वैकेंसी आएगी। ये बात हुई है और वैकेंसी भी बढ़ेंगी। हो सकता है इसी को बाद में ये बढ़ा दिया जाए, ठीक है? तो ऐसा जो है चल रहा है कुछ अंदर-अंदर। तो अब देखिए, अब इसमें भी बहुत लोग कहते हैं, देखिए आपको साहब भरोसा करना है, करिए, नहीं करना है तो अब हम उसके लिए कुछ ऐसा तो कर नहीं सकते, ठीक है? लेकिन आप जो मैंने आपको कहा कि जो ये कोशिश है इस चैनल को वो प्लेटफ़ॉर्म बनाने की, जहाँ से कि आपको कोई गलत जानकारी नहीं मिले, कोई भ्रामक जानकारी नहीं मिले, आपको एक सच्ची जानकारी मिले जो कि ऑथेंटिक और क्रेडिबल खबर मिले। तो उस कोशिश के तहत आपको हम जो बात हुई वो खबर हम आपको बता रहे हैं। ये हमने आपको कल भी बताया था, लेकिन आज फिर आपका सवाल वही है, तो इसलिए हम आपको वो बता रहे हैं कि ये 2 चीज़ें थी कि टेक्निकल के लिए आईटीआई जो है वो ज़रूरी रहेगा, मतलब वो मैंडेटरी रहेगा। जो अभी की हटा दिया है वो रेलवे ने मान लिया है, वो रहेगा वो, ठीक है। दूसरा, वैकेंसी बढ़ेगी और टेक्निकल के लिए अलग से आएगा, ये भी जो है बातचीत है।
तो ये हमने आपको 3 चीज़ आपको कल भी बताया था जो बात हुई थी और मैं इस पे कल कुछ और अपडेट लूँगा क्योंकि हमने भी कहा कि ठीक है जब कुछ बातचीत चल रही है तो बातचीत होने देते हैं, तो उसके बाद जो है इसको लिया जाएगा इस पे अपडेट। तो इसके लिए अपडेट मैं आपसे ज़्यादा ये रहता हूँ कि हमें कुछ नया अपडेट मिले, तो हम तुरंत आपके साथ जाएँ, आपको शेयर करें, आपको बताएँ। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप किस लिए परेशान रहते हैं, किस कदर परेशान रहते हैं इन जानकारियों के लिए। तो हमारे लिए प्राथमिकता भी यही रहती है कि हमें जैसे ही कोई जानकारी मिले, वो हम आपके अ, ध्यान में तुरंत लाएँ। जहाँ तक 1 लाख भर्ती की बात है, तो इसको तो हम भी उठाते रहे कि भई अब अगर इतने लोग करके निकले हैं, तो अब और जो उसमें से भी आपने मैट्रिक और ये सब कर दिया है, आईटीआई वहाँ से हटा दिया है, तो 1 लाख से कम में कोई बात बनने वाली नहीं है और जबकि जगह आपके पास 1.5 लाख खाली है। तो आपको तो 1 लाख की वैकेंसी निकालनी ही चाहिए। 1 लाख तो मिनिमम है, निकालनी ही चाहिए। तो इस शिवम सिंह, सरकार से एक क्वेश्चन है, अप्रेंटिस क्यों करवाती है जब जो देना ही नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और ये भी मैं कहता हूँ अगर नहीं देने नहीं जगह है, नहीं है तो क्यों करवा रहे हैं अप्रेंटिस? रेलवे का भी पैसा खर्च हो रहा है और आदमी का उसका जो यूथ है उसका भविष्य भी खतरे में है। अरे सर अप्रेंटिसशिप वालों का ऑलरेडी 20% कोटा है, हम आईटीआई कंपल्सरी होना चाहिए। तो ये तो है आपका, मैंने आपको बताया ना, इसमें कोई शक नहीं है। आईटीआई आपके लिए उनके लिए कंपल्सरी है। ये चूँकि पिछली बार बिहार में जो हो गया था तो पहले से ये नोटिफ़िकेशन था, ये हो गया। लेकिन आपके लिए आईटीआई कंपल्सरी जो मुझे भी बात से लगा कि ये हो ज जाएगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, जो अब से वैकेंसी आएँगी उसमें आईटीआई कंपल्सरी रहेगा टेक्निकल पोस्ट्स में। यही मैं कह रहा हूँ। और आप 20% कोटा से संतुष्ट नहीं होइए साहब, क्योंकि 20% कोटा कितना होगा? अगर निकलेगा 32,000, 20,000 निकलेगा तो 20% में क्या होगा आपका? वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग तो बात क्या-क्या करते हैं, मैं तो कहता हूँ जितने किए हैं उनको एडजस्ट करिए भाई। भाई वो अप्रेंटिस किए हैं, वो स्पेशल ट्रेन्ड फोर्स है रेलवे के, उनसे बेहतर फोर्स कहाँ मिलेगा? तो उनको करिए। ठीक है एबीसीडी साहब? राहुल कुमार यादव जी, ठीक है, आप वैकेंसी को इंक्रीज़ करा हाँ, इंक्रीज़ करवाने की देखिए इसमें शब्द में अंतर करवाने की कोशिश नहीं मैं हाँ, इंक्रीज़ करवाने के लिए जो आवाज़ लगाने की ज़रूरत है, वो मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जी। जी, डांस बाय मुस्कान मीना जी, मैंने आपको बताया कि कल हमारी बात हुई थी शिव गोपाल जी से और जो बात हुई, मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो फिटमेंट फैक्टर वाले जो लिखे जा रहे हैं, वो मैं उनका जवाब दे चुका हूँ। रेल भर्ती 1 लाख कह ही दिया, आईटीआई मैंने बता ही दिया। आईटीआई वाले का बोल दिया साहब। शिवम सिंह, सबसे बड़ा बेवकूफ अप्रेंटिस ही है, सबका लाइफ नहीं नहीं ऐसे मत सोचिए। हाँ गलत तो हुआ आपके साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत आपके साथ बिल्कुल हुआ, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि एक अप्रेंटिस करके आदमी कहाँ जाएगा और कहाँ जाएगा। ये तो आपके साथ गलत है। तो ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है, इसी तरह आवाज उठाना है, सब साथ मिलके करिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सुदीप कुमार जी, देखिए जीएम पावर लागू होना चाहिए, चलिए लागू कर देंगे, लेकिन फिर वहां एक सवाल आएगा कि जीएम पावर में कौन है ना, जीएम पावर में पावर, तो सबसे बेहतर है एक मांग रखिए कि भाई हमें जिसने जिसने किया है सबको एडजस्ट करिए बस। और ये स्थिति अभी है, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। एक लाख भर्ती, एक लाख भर्ती अप्रेंटिसशिप, जी यही गौरव कुमार, अप्रेंटिसशिप को परमानेंट, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ, या तो मत करी करवाइए भाई।
आ गए ट्रेड विद आकाश, बंद कर दो चैनल। क्यों बंद होगा भाई? तुम अपना चैनल देख लो, स्ट्राइक गया हुआ है तुम्हारे पास। प्लीज सर कुछ करो। क्या करना बताइए। और भाइयों, जो कल 23 तारीख है ना, कल आप लोगों का ट्विटर ट्रेंड भी है ना। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इसको लेकर उत्साहित नहीं रहता हूँ, लेकिन एक ट्विटर ट्रेंड से बहुत कुछ हासिल नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है, ट्विटर भी एक माध्यम है, तो उसमें सहभागिता सबकी जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि किसी के द्वारा भी कॉल हो, है ना, आप ट्विटर में ठीक आ गया तो क्या जाता है लिखने में, लिख के उसको सपोर्ट जरूर करिए। लेकिन ये बात है कि हाँ, ट्विटर से बहुत कुछ नहीं मिलेगा, बस एक माहौल बनेगा और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ट्विटर से जो है कुछ नहीं होता। ऐसा हो जाता तो ट्विटर से ही देश की सारी समस्याएँ खत्म हो जाती हैं ना। लेकिन ठीक है, ट्विटर से एक माहौल बनता है, तमाम अप्रेंटिस जुड़ेंगे, उनमें भी एक जो है नया जोश आएगा, तो वो ठीक है, उस लिहाज से ट्विटर आंदोलन ठीक है, समय-समय पे बीच-बीच पे चलाते रहना चाहिए। और उसपे जो है कल आपको सबको मुझे लगता है मिलकर उसको सफल बनाना चाहिए। जितने पिछले 2 ट्विटर कैंपेन थे उससे ज़्यादा आपको इस बार सर, क्योंकि हर बार अगर ट्विटर कैंपेन होता है तो हर बार आपका ये टारगेट होना चाहिए कि इस बार जो हुआ उससे ज़्यादा इसको हिट करना है, उससे ज़्यादा सक्सेसफुल होना है। तो ये आपका कल एक तरह से एग्ज़ाम भी है, उसको भी आप देखिए। तो बाकी तो देखिए, ये 1 लाख हैं, ज़्यादा वही हैं कमेंट, तो वो तो मैंने उसका जवाब दे ही दिया। अबू सैद रहमान मोहब्बत की दुकान खोलेगा। भाई आपको नफरत है उससे? पवन मिश्रा जी अगर ग्रुप डी के लिए लड़े तो जरूर, बिल्कुल लड़ रहा हूँ भाई, अब कैसे लड़ूं बताओ। ग्रुप डी अप्रेंटिस सब के लिए तो लड़ना नहीं, मैं लड़ तो आप लोग लड़ेंगे, तो आप लोग ना, मैं आपकी जो लड़ाई है उसको सपोर्ट कर, उसके आवाज को बढ़ाऊंगा, और मैं क्या करूंगा। मैं कह रहा हूँ, मैं एक जो पत्रकार कर सकता है वो मैं कर रहा हूँ। मुझे अपने रोल को लेके कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं बहुत मतलब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। मैं एक पत्रकार के तौर पर आपकी जो लड़ाई है, आपकी जो आवाज़ है, उसको आगे बढ़ाऊँगा, ये मैं करूँगा, और उस मोर्चे पर आप हमेशा अपने साथ मुझे पाएँगे, वहाँ कहीं भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो मुझे लगता है साथियों, कमेंट तो वही सारे हैं। ओपी मीना जी, तो आईटीआई वालों को तो हो ही गया ना। आईटीआई वालों को तो कह ही दिया ना भाई, ठीक है, उनके लिए तो मैंडेटरी रहेगा ही। देखो, मैं एक बात कहूँगा, जो भी अगर आपके कोई सवाल होते हैं ना, तो वो आप चैनल को व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया करो, क्योंकि इस कमेंट की भीड़ में जो है ना बहुत चीज़ छूट जाता है, बहुत चीज़, इतना कमेंट दनादन होता है, आप देख ही रहे होगे, उसमें बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। तो जो मुझे भी कभी-कभी बुरा लगता है कि जो एक महत्वपूर्ण चीज़ अगर कोई बीच में अगर हो गया कोई कमेंट और कोई छूट जाती है, तो उसको लेकर के भी लगता है कि हाँ, वो चीज़, तो इसलिए आप जो है ना, अगर कोई महत्वपूर्ण सवाल हो तो चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है एकदम मैसेज कर दीजिए, वो मैं उसको बिल्कुल। ट्विटर कैंपेन प्रेम कुमार जी का है, कमेंट है, बिल्कुल कल ट्विटर कैंपेन में एकदम पूरा एकदम धुआंधार करना है ट्विटर कैंपेन कल, जिनका भी हो, जिन्होंने भी किया है, उनके आप उनको मत देखिए कि उन्होंने, आप देखिए ये आपकी लड़ाई है, आपकी अप्रेंटिस की लड़ाई है, तो उस ट्विटर को उस हिसाब से देख के जिसने भी दिया है उसको सपोर्ट करिए ट्विटर कैंपेन को।
ये कौन है तिवारी जी, कौन है ये? मतलब कौन है ये? रेलवे चेयरमैन, अच्छा रेलवे चेयरमैन की बात कर रही, यूके तिवारी जी, ओके। अरे अब कोचिंग वालों के बारे में क्या कहें, आपने वो कोटा वाली खबर देखी होगी, कैसे वो कोटा में जो एक लड़की ने सुसाइड नोट में छोड़ा, उसने कहा कि मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगी कुछ भी करें तो इस कोचिंग वालों को जो है बंद कर दें। तो अब मतलब अब मैं उसके बारे में तो नहीं कुछ कहूंगा, क्योंकि ऐसे ही कोचिंग वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो खैर मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं डर रहा हूँ, पीछे पड़ना पड़ते ना, क्या करेंगे, कर लें जो करना है। तो लेकिन ये है कि हाँ, अपना सच जारी रहेगा, आवाज उठती रहेगी, चोरी करेंगे, सजा मिलती रहेगी, ये है। और चाहे लाख कोई भी जो है हथकंडा अपनाए, वापस नहीं होगा। जी साथियों, तो अप्रेंटिस भाइयों, चैनल को पुरजोर समर्थन देते रहिए। देखिए ये भी संभव नहीं है ना कि रोज रोज शिव गोपाल जी या कोई भी आपके लिए अवेलेबल रहे, कोई बात करें, तो रोज रोज इंटरव्यू हो भी नहीं सकता है ना। तो इसलिए, और जब बात ये हो गई कुछ निगोशिएशंस चल रहे हैं, तो हमें उस बीच में ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि, क्योंकि इसका जो भी फैसला होगा वो आप ही पे प्रभाव डालेगा। अगर कुछ निगोशिएशन चल रहे हैं तो उसको हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई नुकसान हो। तो इसलिए उस निगोशिएशन को चलने दें, देखते हैं, हम लोगों की नज़र है उस पर, आप भी नज़र बनाए रखिए, और उसके बाद हम लोग जो भी होगा उसको हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो मुझे लगता है, देखो विजय शाह जी, आप कह रहे हो सबको मौका दिया जाए, बिल्कुल सबको, कोई ऐसा तो कह नहीं रहा, ये तो अप्रेंटिस वाले भी नहीं कह रहे, आईटीआई वाले भी नहीं कह रहे कि मौका मत दो, सब कह रहे हैं मौका दो। तो सबको अब चार निकालोगे तो चार में ही कितने भर जाएंगे? चार में अप्रेंटिस भरेगा कि आईटीआई भरेगा कि ये 10th वाला भरेगा? भाई तो सीट बढ़ा दो ना, तो कम से कम चार अगर है तो 10 कर दो, इसी तरह लाख कर दो, उसमें जिसको देना सबको दे दो। तो वो तो मना तो कर नहीं रहे हैं आपको। तो यही तो एक जो बड़ी अजीब स्थिति हो गई ना, जो कि एक स्टूडेंट जो है, मतलब एक बेरोजगार जो है दूसरे को ही देख रहा है दुश्मन की नजर से। तो ये इस स्थिति, ये जो खराब सिचुएशन है, इससे जो है मतलब ये है कि ये तो खराब ट्रेंड है। तो वही करेंगे, अगर कोई नहीं चाह रहा ना, अप्रेंटिस कह रहा है कि मत दो 10th, अप्रेंटिस भी कह रहे हैं कि आप 10th वाले क्या, जिसको छठी वाले को दे दो, लेकिन सीट तो बढ़ा दो। ऐसे तो भाई देखिए, अगर अप्रेंटिस है, उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग की है। हम्म, अब क्या, आप जैसे टीचर की नौकरी आप बीएड वाले को लेते हैं ना, लेते हैं, तो फिर बीएड भी हटा दीजिए, आप ऐसे पास वालों को ले लीजिए, है कि नहीं? भाई हक तो उनका बनता है, अगर सच है तो क्या दिक्कत है सच बोलने में? भले आप नाराज हो जाएं, लेकिन हक तो उनका बनता है ना, वो ट्रेंड फोर्स है रेलवे के, उन्होंने ट्रेनिंग की है जाके, अपना खर्च तो किया ही किया, रेलवे ने भी उन पर खर्च किया है। और जब उन्होंने वहां रह के ट्रेनिंग की है, तो जाहिर सी बात है मैट्रिक वाले से ज्यादा जानेंगे वो। और अगर नहीं जानेंगे, वो ट्रेनिंग बेकार है, तो फिर ट्रेनिंग बंद कर दीजिए। तो मैं वही कह रहा हूँ भाई, तो जब कोई ट्रेनिंग करके गया, जिस तरह से आप क्या इंजीनियर, क्या कोई बिना इंजीनियरिंग पढ़े तो नहीं आप ले लेते? अगर कोई इंजीनियर बनता है तो ऐसा तो है नहीं कि इंटर पास किया और इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, उसी तरह आपने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कराई। और अगर आपको लगता है कि वो ट्रेनिंग का इसका मतलब है कि आप ये भी, इस एक तो ये भी हुआ ना कि भाई उस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है, फिर तो क्यों खर्च कर रहे हैं उस पे? तो इसलिए कह रहे हैं कि इस चीज को समझना होगा, और ये आपस में जो लड़ने की है ना, तो इसको समझ के आपको एकजुट रहना होगा कि देखिए कोई किसी का नहीं चाह रहा नुकसान हो। आप 10th पास हैं, आप चाहते हैं तो आपका भी हक मिले, आप मतलब आपसे कोई
अप्रेंटिस को देखिए मैं तो कुछ हूँ नहीं, मैं तो अप्रेंटिस भी नहीं हूँ, ना मैं सरकारी नौकरी में हूँ, ठीक है? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं जो बाहर से चीज़ें देख रहा हूँ, तो मैं आपको जो देख रहा हूँ, जो लगता है सही है वो बता रहा हूँ, कि तो सीट बढ़ा दीजिए, उसमें 10th वाले भी अपना हिस्सा ले लें, अपना पास कर लें, है ना? तो ये आपस में जो लड़ाने का जो है ना, जो घर में जैसे मान लो मैं हो गया अप्रेंटिस करके बैठा हूँ, मेरा भाई जो है वो 10th करके बैठा है, तो वो कह रहा है नहीं भाई नौकरी तो है नहीं, तो हम भी भरेंगे। अब लग रहा है कि अरे उसका हो जाएगा मेरा, तो घर में ही जो ये भाई-भाई के बीच वाला जो ये खेल हो गया, ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के मतलब ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी, चाहे अप्रेंटिस किया हुआ हो, आईटीआई किया हो, कोई भी ये नहीं चाहता है कि 10वीं वालों को उनका हक ना मिले। उसी तरह 10वीं वालों को भी ये नहीं चाहिए कि वो आईटीआई वालों या अप्रेंटिस वालों को कहे कि आप अपना हक मत लो। उन्होंने भी अपना समय लगाया है, अपना मेहनत लगाया है, अपना टाइम दिया है, अपना घर से पैसा भी लगाया है। हुँ, तो ये कह रहा हूँ, तो इस अगर ऐसा है कि उस डिग्री का, उस अप्रेंटिसशिप का कोई मतलब नहीं है, तो फिर सरकार को उसको बंद करना चाहिए, है ना? तो इसलिए जो है, इस चीज़ पे जो है मुझे लग इस बार तो मैं तो देखो साफ़ हूँ। देखो इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे सब्सक्राइब और इन सब का कोई ये नहीं है। आप मैं बात वही करूँगा जो सच है। अगर वैसा होता तो मैं कहता कि भाई मैट्रिक वालों को भी करने दो, ताकि और लोग हों जैसा कि हैं? लेकिन नहीं, जो सच है सो सच है। और भाइयों आपको भी ये सच अपने मन में साफ़ करने की ज़रूरत है। ये सब नहीं सोचना है कि आपको कोई आपका हक मार रहा है। वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इन्होंने अप्रेंटिस किया, जिन्होंने आईटीआई किया, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, वो अपना हक माँग रहे हैं। 10th वाले अपना हक माँग रहे हैं, है ना? तो आप, तो जैसे आप उनके हक पर सवाल नहीं किए, तो उसी तरह जो है दूसरे भी आपके हक पर सवाल ना खड़ा करें, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो साथियों कल जो है आप अपने ट्विटर कैंपेन को सफल बनाएँ, खूब एकदम धमाकेदार बनाएँ ट्विटर कैंपेन को। मैं तो यही चाहूँगा कि आपका ट्विटर कैंपेन कल ज़बरदस्त हो, और सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है कल। जी, सरकारी कर्मचारियों के लिए हमने वीडियो बनाया, ऐसा नहीं था कि हमने कुछ नहीं किया, वीडियो बनाया है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो आ रहा है, ठीक है? तो वो वीडियो जो है आप देखिएगा, कल पब्लिश हो जाएगी तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो साथियों मुझे लगता है आज इजाज़त दीजिए। ऐसे मैं ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा नींद-वींद अभी है नहीं, अगर आप कुछ पूछना हो, तो ये सब तो देखिए अब लिखने क्या मतलब, ये सब तो हमने आपको बता ही दिया ना, 1 लाख भर्ती, शिव गोपाल जी से बात, ये सब तो हमने आपको बता ही दिया था। अब कुछ नई बात हो तो वो कर लीजिए। सब पर तो कमोबेश हमने आपको जवाब दे ही दिया है। आप मेरा भी पक्ष जानना चाहते तो वो भी मैंने बता दिया, है ना? तो इसलिए अब उस चीज़ को छोड़िए, कुछ नई चीज़ है, वो बताइए, क्योंकि एक ही चीज़ को लिखे हम तो जो नई चीज़ है वो मिस हो जाती है। आप बताइए और क्या करना, और क्या हो सकता है, और क्या आवाज़ उठाई जा सकती है, वो बताइए। तो सेपरेट वैकेंसी हड़ताल करो सब। नहीं, ठीक है भाई, अपने हक के लिए आंदोलन भी तो कोई गलत थोड़ी ना, आंदोलन तो मतलब देखिए, जब ना मिले तो आंदोलन तो आपका, तो प्रजातांत्रिक देश में तो आपका अधिकार है ही।
तो साथियों मुझे लगता है आपके देखिए वो जितने भी अप्रेंटिस वाले थे सारे मुद्दे मैंने क्लियर कर दिए, सबको बता दिए। और आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अंगवानी पीछे हटेगा, अंगवानी हमेशा आपके साथ है, साथ रहेगा जब तक कि आपको न्याय ना मिले, इसको लेकर आप नहीं चाहिए। बस आप बताते रहिएगा, क्या मुद्दा है, किस दिशा में जाना है, किस किससे बात करनी है, आपके साथ हम हैं, हम बात करेंगे आपके लिए जहाँ जाना है। मतलब जहाँ जाना है मतलब एक पत्रकार के तौर पे उनसे और कुछ नहीं और नेता के तौर पे, नेतागिरी के तौर पे नहीं कह रहा भाई, ठीक है? तो ये है साथियों। एक किसी ने कहा कि जो है ये सारे कोट पैंट वाले जो हैं सूट बूट वाले हमारा वीडियो चोरी कर रहे हैं और सही में मैंने देखा कि एकदम जो है सब सूट बूट वाले भी जो है मतलब खूब ये कर रहे हैं, एकदम कोट वोट लगा के ये माइक जो है लगा के जो है एकदम न- तो आप लोग मिलिए ना आप जो कह रहे हैं ना हेलो गणेश कुमार जी हेलो राहुल गांधी जी से मिलना था, आप मिलिए ना भाई, आपका मुद्दा है, आपको तो जहाँ मिलना हो आप मिलिए, बिल्कुल मिलिए। हम क्या करेंगे सब मिल के बताइए? हम तो पत्रकार हैं ना भाई, आप मिलने जाइएगा तो हम कवर कर लेंगे कि भाई आप मिलने गए थे, क्या हुआ? हम दोनों से पूछ लेंगे, उनसे भी पूछेंगे, आपसे मिले, आपने क्या कहा? आपसे पूछेंगे भाई आप मिले तो क्या हुआ? है ना? तो साथियों चलिए कल मिलते हैं फिर, है ना? गुड नाइट।